श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। नमो नारायण। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं माघ पूर्णिमा की। आप सबको पता है कि 5 फरवरी माघ पूर्णिमा का विशेष दिन है और इस दिन से बहुत से आसान टोटके किए जाते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी जी मेहरबान होती हैं। तो आइए हम भी आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य योग और स्वार्थ सिद्धि योग के साथ कई महाशुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योग में माँ लक्ष्मी की पूजा करने और कुछ उपाय करने से जीवन में कभी किसी की कमी नहीं होती है। आइए बताते हैं हम आपको कुछ खास टोटके। इस दिन स्नान, दान, तर्पण आदि का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन कल्पवास के व्रत का समापन भी होता है। माघ पूर्णिमा पर इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पूर्णिमा पर दान देने और तर्पण करने से कई गुना अधिक शुभ फल मिलता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस दिन बहुत सारे टोटके किए जाते हैं। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए आपको वह टोटके भी बताते हैं। कहा जाता है कि माघ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं तो आप घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें। माघ पूर्णिमा के दिन नहाने के पानी में तिल अवश्य डालना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। और इस दिन देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए। कैसे? पीपल में लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन पीपल पर लोटे में जल, कच्चा दूध और बताशा डालकर अर्पित करें और 5 तरह की मिठाई अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी की भी पूजा करें, लेकिन तुलसी में जल ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मनोबल में वृद्धि होती है। और इसके बाद आप इस नहा धोकर इस दिन गीता का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। सुख सौभाग्य के लिए माघ पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को सफेद चंदन और सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही चंद्रोदय के समय कच्चा दूध, चीनी और चावल मिलाकर ओम स्त्रास्त्री स्त्रोंस चंद्रमसी नमा मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भाग्य में वृद्धि होती है। यदि कुंडली में कोई दोष हो तो वो भी समाप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में 11 हल्दी लगी कोड़ियों को माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लो। इसके साथ ही पूर्णिमा की रात को एक पात्र में दूध में शहद और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दो। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भाग्योदय होगा। जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जितना फल अश्वमेध यज्ञ को करने से मिलता है, उतना फल ही हमें माघ पूर्णिमा को स्नान करने से, व्रत करने से और दान करने से प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन देश की बहुत सारी नदियों पर बहुत भीड़ पाई जाती है। खासकर लोग प्रयाग में जाते हैं, संगम में जाते हैं। कहा जाता है कि प्रयाग के संगम में माघ मास में 3 बार स्नान करते हो तो आपको वह पुण्य प्राप्त होता है जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ से
करने से भी आपको प्राप्त नहीं होता है। और ग्रहों की स्थिति है जो वो मजबूत बनती है। यदि हमारी ग्रह दशा कुछ खराब चल रही हो, कोई ग्रह कमजोर हो, तो वो भी इससे शांत हो जाता है। स्नान करने के बाद पवित्र नदी में खड़े होकर सूर्य को जल का अर्घ्य देने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। पद्म पुराण में माघ मास की पूर्णिमा के महत्व का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि माघ पूर्णिमा में प्रयागराज में स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। अगर संगम में स्नान संभव नहीं है तो गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियों में भी आप स्नान कर सकते हैं। तो आपको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और अकाल मृत्यु की आशंका नहीं रहती है। माघ मास में दान करने का भी विशेष महत्व है, इसीलिए हमें अपनी यथाशक्ति जितना हो सके उतना दान इस पूर्णिमा में करना चाहिए। दान करते समय कभी किसी तरह की कंजूसी नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। यथाशक्ति का मतलब ये होता है कि अगर हम डेली का 1000 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से हम 100, 200, 300 रुपया अगर दान कर भी देंगे तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हमारी खुद की इनकम तो डेली की 1000, 2000 रुपये है, लेकिन जब हम दान करने जाते हैं तो 10 रुपये, 20 रुपये। खुद हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो 2000, 2500, 3000 से कम हमारा सूट नहीं आता है, 500-700 से कम हमारा दुपट्टा नहीं आता है। लेकिन जब हमने दान करना होता है तो हमारे दुपट्टे की कीमत से भी कम दान में दिया जाने वाला सूट होता है, 200, 250, 300। और देकर 10 जनों को सुनाते हैं, इसलिए तो हमारा दान लगता नहीं है मित्रों। इसीलिए दान करें, ऐसे करें कि एक हाथ से करें, दूसरे को पता भी ना लगे, फालतू की वाह से बचें और ऐसा दान करें। आप खाने की चीज़ दे रहे हैं तो ऐसे थे कि खाने वाला भी कहे वाह क्या बात है, कितना बड़ा दिल था दानी का। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग भी हैं। तो यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो इन्हें आगे शेयर जरूर कीजिएगा। इसका महत्व, इस दिन वस्त्र, तिल, खाना, गुड़, धन, कंबल, गोप आदि का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आजकल तो गाय दान करने का रिवाज भी बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं और जिनसे नहीं हो पाती हैं वो चांदी की गाय दान कर सकते हैं। चांदी की गाय का भी विशेष महत्व होता है। इसमें खाना, अच्छा बना हुआ खाना आप दान कीजिए। गुड़ दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। जब कंबल की बात आती है तो हमारे खुद के घर में तो मोंटी कार्लो जैसे और भी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, 1500, 2000 से कम हम कंबल ऊपर नहीं लेते हैं। लेकिन जब हमने दान करना होता है तो हम मार्केट में जाते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं जी दान करना है, 100-200 वाला कंबल दिखा दो, फिर बताओ 100-200 वाले कंबल का दान आपका कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। इसके अलावा आप इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। श्री हरि की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी का गुणगान कीजिए सारा दिन। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, ओम नमो लक्ष्मी नारायण का जाप कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा माघ पूर्णिमा का विशेष। यदि आपको अच्छा लगे तो हमें जरूर बताइएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।